थक कर एक जगह बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है। लिसा देखती है कि दरवाजे की दूसरी तरफ एक सुरंग है। सुरंग के आखिर में रोशनी दिख रही है। लिसा समझ जाती है कि अगर यहाँ से निकलना है तो इस सुरंग से गुजरना पड़ेगा। एल्मा खुश हो जाती है कि उसे रास्ता मिल गया, पर जैसे ही वो सुरंग में जाती है तो पीछे कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर लिसा की सांसें रुक जाती हैं। अब वो समझ जाती है कि वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक जगह में फंस गई है। तभी अचानक लिसा के हाथ में बंधी ब्रेसलेट में अलार्म बजने लगता है। एक 11 मिनट का टाइमर सेट हो जाता है। ये देख लिसा समझ जाती है कि मुझे 11 मिनट में यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस जाऊंगी। इसीलिए लिसा हाथ पैरों के बल तेजी से उस रोशनी की तरफ रेंगने लगती है। पर जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंचती है तो अचानक सुरंग का सामने वाला दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। ये देख लिसा और तेजी से आगे बढ़ती है, पर जब वो दरवाजे तक पहुंचती है तो वो पूरी तरह बंद हो चुका होता है। लिसा समझ नहीं पाती कि अब कैसे निकले। वो चीखने और रोने लगती है। तभी उसकी नजर उस दरवाजे के पास से गुजरने वाली एक और सुरंग पर पड़ती है, पर वो रास्ता बहुत संकरा है। लिसा के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो हिम्मत जुटाती है और किसी तरह उस संकरी सुरंग में घुस जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो उस रास्ते को पार कर लेती है। आगे बढ़ते हुए वो एक जगह पहुंचती है जहां दो रास्ते प्लेटफॉर्म जैसे बने हैं। एक रास्ता ऊपर से जा रहा है और दूसरा नीचे से। लिसा कुछ समझ नहीं पाती। वो ऊपरी रास्ता चुनती है और घुटनों के बल आगे बढ़ने लगती है, पर थोड़ा आगे जाने पर नीचे का फर्श ऊपर उठने लगता है। अगर लिसा वक्त पर बाहर नहीं निकली तो नीचे का रास्ता उसे ऊपर से दबाकर मार देगा। डर से लिसा बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। वो ठीक बीच में कुचली जाने वाली होती है कि उसका हाथ सुरंग के आखिर तक पहुंच जाता है, और जैसे ही वो रास्ता पूरी तरह बंद होने वाला होता है तो लिसा किसी तरह बाहर निकल जाती है। उसकी जान बच जाती है। कुचले जाने से बचने के बाद वो राहत की सांस लेती है, पर उसे पता नहीं कि अब मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आगे का रास्ता और भी खतरनाक है। तभी उसकी घड़ी में अलार्म बजता है। ये अलार्म बता रहा है कि आधा वक्त बीत चुका है, अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। इसीलिए वो फिर आगे बढ़ने लगती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे रास्ते में कोई लेटा हुआ दिखता है। जब वो पास आती है तो देखती है कि वो कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि जला हुआ मुर्दा है। उसकी हालत बहुत खराब है। उसी तरह की घड़ी उस मुर्दे के हाथ में भी बंधी है जैसे लिसा के हाथ में है। लिसा समझ जाती है कि ये शख्स भी मेरी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर वो कामयाब नहीं हो सका और मर गया।